गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने लेसन में देखा कि गांव में आजीविका के क्या क्या कार्य हैं। उसमें हमने तुलसी के बारे में पढ़ा। आगे जो है शेखर के बारे में है। हमें यह दान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। इसमें बताया गया कि शेखर भी एक गरीब परिवार से रिलेटेड है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में वो कटाई का काम करवा देता है। जब वो व्यापारी पर चीज़ें उधार लेता है और खाद भी ले आता है और इसे चुकाने के लिए वह कम दामों पर व्यापारी को फसल बेच देता है। जिस भी व्यापारी से वो दवाई लेकर आता है, बदले में व्यापारी ये कहता है तुम मुझे फसल मुझे ही बेचोगे और कम दामों पर आपको बेचनी होगी। अगर वो बाज़ार में शेखर अपनी फसल को बेचता है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन उसको अपना उधार भी चुकाना होता है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपने एजेंट भेज देता है और जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपनी धान बेचेंगे। मुझे अपने खेत से 600 बोरी धान मिलेगा, 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और कुछ मैं अपने बाकी घर के लिए ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही काम चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामालिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ के पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है जिसका दूध हम यहाँ की सहकारी समितियों को बेच देते हैं और इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा और पैसा उसको मिल जाता है। ये जो दिनचर्या है ये वहाँ पर शेखर की है। ये शेखर इसमें बताया गया है कि शेखर जिस व्यापारी से अपनी खाद बीज और दवाइयाँ लेकर आता है, बदले में उसी व्यापारी को वो कम पैसों में या कम कीमत पर उसको दाने बेच देता है। अब बात आई आगे कर्ज लेने पर। अगर देखा जाए, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा आपका बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और इसके लिए उनको खेत में स्प्रे भी करने होते हैं। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान उधार नहीं चुका पाते। कई बार अपने परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर भी उनको लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार बारिश अत्यधिक होने के कारण या टाइम से न होने के कारण और फसल में कीड़ा लगने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे परिवार को चलाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जल्दी कर्जा इतना बढ़ जाता है कि किसान उसे कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता। ऐसी स्थिति में किसान आपके कर्ज के नीचे दब जाता है। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में तो किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली है। फिर रामालिंगम कुरुथमा के बारे में बताया, जो रामालिंगम गांव का सब बड़ा जमींदार है और जो उसकी पत्नी है कुरुथमा। इनके ज़मीन के अलावा रामालिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए भी इनके पास एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया और कुछ थोड़ा बहुत पैसा उन्हें कर्ज के तौर पर सहकारी समितियों या सरकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर लिया हुआ है। वे कलपट्टू और आसपास के गाँव से ये धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों में के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है और साथ में जो इनके पास जो ज़मीन है उससे भी इनको बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है, उससे कमाई हो रही है। अगर भारत के अंदर देखे जाए तो भारत के खेती हर मजदूर और किसान कैसे हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेती हर मजदूर और शेखर की तरह भी छोटे किसान हैं और रामालिंगम जैसे भी बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती हर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिससे उनको अपने परिवार का चलाने के लिए कई बार दूसरों के खेतों में भी काम करना पड़ता है। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल भारत में 20% किसान ही रामालिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या या जो आपकी
कृषिगत जनसंख्या है वो परिवार छोटे भूखंडों से संबंधित हैं या उनके पास जो ज़मीन का टुकड़ा वो बिल्कुल ही कम है या कई तो उसमें से आपके भूमिहीन भी हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ारों में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर या ब्याज पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आपकी इसके अंदर शामिल है। ये देखा हमने आप कलपट्टू गांव के अंदर तुलसी के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक जो छोटा किसान था शेखर उसके बारे में देखा और रामालिंगम के बारे में देखा और भारत की स्थिति का वर्णन इसके अंदर देखा। इससे आगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।